हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन से। और आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। पिछले कुछ लेक्चर पहले हमने, आपको याद होगा, हमने सर्कुलर मोशन के बारे में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, लेकिन अब हम उसी टॉपिक को क्या कर रहे हैं? एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा ये वाला। पहला क्वेश्चन, A particle of mass 2 kg is moving on a circular path of radius 10 मीटर। मतलब यहाँ पे एक पार्टिकल जिसका मास 2 kg दे रखा हुआ है, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिसका रेडियस कितना? 10 मीटर है, विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, एंड इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। हम जानते हैं जब किसी पे पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो इसके ऊपर क्या फोर्स लगता है? mv² अपॉन r। तो मास कितना? 2 किलो, वेलोसिटी कितना? 5 × 5 अपॉन r कितना? 10। ये 5 से 2 जा, ये 2 से 2 गया, मतलब कितना फोर्स लग रहा है? 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? आंसर कौन सा? ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। अगला वाला क्वेश्चन रहेगा आपके सामने ये वाला। A particle is moving on a circular path of radius 10 meter. At an instant of time, its speed is 5 meter per second, and the speed is increasing at a rate of 2 meter per second square. The magnitude of net acceleration at this instant is. हम जानते हैं net acceleration is equal to radial acceleration plus tangential acceleration. Radial acceleration का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमें स्पीड कितना? एट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखा हुआ है कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम जानते क्या जानते हैं? v² अपॉन r। v² कितना? 5 × 5 डिवाइडेड बाई 10। r कितना? 10, 5, 2, मतलब ये कितना? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम क्या करेंगे? इन दोनों के वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ये कितना? रेडियल कितना? ये 2.5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अगर ये 2 स्क्वायर मतलब 8 होता, √8, ये 2 स्क्वायर से ज्यादा है, मतलब क्या? 8 से ज्यादा होगा, 2.5 है ना, यहाँ पे 8 से ज्यादा होगा। अगर 8 से ज्यादा होगा तो ये 3 के आसपास होगा कुछ स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 3 के आसपास कौन सा? ये बी वाला ऑप्शन गलत है, डी वाला ऑप्शन गलत है, ए वाला ऑप्शन गलत, मतलब सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। और वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका कितना होता है? 6.25, 25 × 25 कितना? 625। 2 गर 2 पॉइंट, इस तरफ 2 पॉइंट आ जाएगा, इस तरफ कितना? 6.25 प्लस 4, इसका मतलब ये कितना? 10.25। ये 10.25 किसका? 3.2 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। अगला वाला क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला। 2 stones of masses m and 2m are weighed in a horizontal circle। ठीक है, ये एक पार्टिकल, ये रस्सी मान लीजिए, यहाँ एक रस्सी मान लीजिए, ये क्या कर रहा है? 2 पार्टिकल जैसे में 2 पत्थर एक रस्सी पे बंधा हुआ है और ये दोनों घूम रहे हैं। ठीक है, घूम रहे हैं। अब एक का मास है m और दूसरे का मास है कितना? 2m। द हेवियर वन ऑफ रेडियस, हेवियर वन इन ए रेडियस ऑफ r/2, मतलब जो हेवियर मास है ये रेडियस r/2 है। अगर ये पूरा रेडियस r है तो ये वाला रेडियस r/2 है, r/2। और कौन सा वाला मास? 2m वाला मास छोटा वाला रेडियस पे मूव कर रहा है, और बड़ा वाला मास किसका है? m। हेवियर वन, बड़ा वाला मास कितना? r/2 रेडियस पे, और छोटा वाला मास m किसका? बड़ा रेडियस पे, r रेडियस पे घूम रहा है। ठीक है, द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम्स दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ हेवियर स्टोन। जिसका टेंजेंशियल स्पीड, मतलब ये वाला स्पीड किसका ज्यादा है? ये वाला टेंजेंशियल स्पीड जो छोटा वाला है इसका कितना? n टाइम्स ज्यादा है बड़ा वाला से। ठीक है, हमने मान लिया। अभी बता रहा है when they experience same centripetal forces the value of n is। सेंट्रीपिटल फोर्स लाइटर वन का समान है हेवियर वन का,
और हम जानते हैं एफ एल इज इक्वल टू लाइटर वन का सेंट्रीपिटल फोर्स एफ एल मान लिए, एफ एच को हमने क्या मान लिए, हैवियर वन का सेंट्रीपिटल फोर्स। हम जानते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और इसको मान लिए हम एम, इसको m1 b1 मान लेते हैं r1 अपॉन m2 b2 अपॉन r2 का m2 b2, ठीक है। m1 लाइटर मास कितना m, लाइटर मास का रेडियस कितना है, रेडियस r है, और वेलोसिटी इससे n टाइम्स ज़्यादा है, n इंटू बी। अगर इसको हम b मान लिए तो ये किसका कितना, ट्वाइस एम वी स्क्वायर अपॉन r/2, ठीक है। इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, तो ये कितना होगा m इंटू एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड इक्वल टू, ये r/2 ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू ट्वाइस एम बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो ये r से r गया, m से m गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर गया, तो यहाँ n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकला 4, तो n इज इक्वल टू कितना 2, हमारा आंसर निकल गया। ये n कितना, ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट, n इज 2। नेक्स्ट चलिए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। अगला वाला क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, इफ ए कार इज मूविंग, कार इज मूव कर रहा है, इफ ए कार इज मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, then what should be the value of velocity of a car so that car will not move away from the circle। अब हम पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, जब हमने एक रस्सी में एक पत्थर बांध के ऐसे घुमा रहा था, तो क्या हुआ, रस्सी के कारण ये बॉल हमें छोड़कर नहीं जा सका। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब किसी भी कार एक सर्कुलर पाथ मूव कर रहा होगा तो उसके अंदर की तरफ एक फोर्स तो लग रहा होगा, ठीक है, और इसको कौन बैलेंस करेगा, ये बैलेंस करेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, F इज इक्वल टू, हम जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन, एन मतलब नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स कितना, अगर m उसका मास है, कार का मास m है तो कितना, ये म्यू mg ये है, ठीक है। और हमें क्या बोल रहा है, ये जो फोर्स हमें क्या निकालना है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी क्या होना चाहिए ताकि ये कार रास्ता छोड़ के गिर ना जाए, ये फिसल के चला ना जाए। तो फोर्स का ये जो फोर्स अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा था वो किससे, इससे कम होना चाहिए हमेशा, ताकि ये गिर ना जाए, ये चला ना जाए, रास्ता छोड़ के चला ना जाए। तो ये फोर्स का वैल्यू कितना, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये m से m तो गया, ये r कितना, r का वैल्यू कितना, कैपिटल R दे रखा हुआ है यहाँ पे, हाँ कितना r, अच्छा यहाँ पे r और दे रखा हुआ है तो r ही मान लेते हैं। तो अब बी स्क्वायर कितना रह जाएगा, लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर जी, तो b कितना होगा, अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। तो ये कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगर ये वाला फोर्स, ये वाला वेलोसिटी इससे ज़्यादा हो जाए तो कार रास्ता छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें जब कार में जाते वक्त रास्ता जब टिल्ट, ये सर्कुलर पाथ, रेस थोड़ा धीमी करना पड़ता है ताकि ये वेलोसिटी हमेशा मेंटेन रहे, ठीक है, वरना कार निकल जाएगा, रास्ते से निकल जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है, a car is negotiating, a car road of radius r, the road is banked at an angle theta, the coefficient of friction between the tires of the car and the road is mu s, the maximum safe velocity on this, वही पुरानी वाली बात, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी नहीं पूछा है, यहाँ हमें क्या पूछा है कि म्यू एस पूछा है, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम सेफ, हमें क्या निकालना है, सिर्फ वेलोसिटी, यही वेलोसिटी निकालना है। फ्रिक्शन के बारे में बता के रखा हुआ है यहाँ पे। तो हम क्या जानते हैं, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस, और काइनेटिक फ्रिक्शन इस बारे में हमने डिस्कस किए थे पहले कि जो जब किसी भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट स्थिर स्टैटिक स्टेट पे है, मतलब मूव नहीं कर रहा है, तब अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसके ऑपोजिट एक्ट क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा।
उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। उसके रिलेटेड जो कोफिशिएंट होता है उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो हम चलो बोलते हैं ना फिजिक्स कठिन है, इसका एक थोड़ा उपाय है, क्या पता है उपाय ये है कि आप फॉर्मूला जो है आप वो जब प्रॉब्लम करते जाएंगे तो फॉर्मूला तो आपको अपने आप याद आ जाएगा। उसके बाद जो हम डेरिवेशन है, कुछ डेरिवेशन जैसे वो ये वाला क्वेश्चन हम डेराइव करके निकालेंगे आराम से। तो जब डेरिवेशन करेंगे तो आपको स्टेप्स मालूम पड़ेगा। अगर आप स्टेप मालूम पड़ेगा तो क्या होगा, बीच बीच में बहुत सारे स्टेप से आप बहुत सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं। ये वाला एक तरीका है। दूसरा वाला फॉर्मूला तो आप याद आ जाएगा, वो भी एक तरीका है। तीसरा एक है कि आप जितने प्रैक्टिस करेंगे ना, जितने आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तब आपको कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। और ये सबसे बड़ा उपाय है फिजिक्स आसान लगने का, ये कॉन्फिडेंस आपकी बढ़ता रहे। तो चलिए हम इसको करना शुरू करते हैं, इस प्रॉब्लम को करना शुरू करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले क्या करना होगा, हम एक रास्ता बना लेते हैं विजुअलाइजेशन, अच्छे विजुअलाइजेशन के लिए और बाकी डायग्राम के लिए। ठीक है, और ये वाला मान लीजिए एक कार है, थोड़ा ऊपर टिल्ट है ना, ये थोड़ा बैंक रोड है, तो एक वाला राइट एक वाला साइड थोड़ा ऊपर होगा। तो ये वाला अगर कार मान लीजिए तो इसका कितना mg नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, और नॉर्मल कितना इस तरफ लगेगा, फ्रिक्शन इनसाइड इस तरफ लगेगा। ठीक है, और ये अगर मान लीजिए थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, तो ये कितना होगा f cos थीटा, f cos थीटा। ठीक है, और ये वाला कितना f sin थीटा, f sin थीटा। अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा, तो ये कितना हो जाएगा n cos थीटा और ये हो जाएगा n sin थीटा। अब हम इन सबको बैलेंस कर देते हैं, ये इसको इससे n cos थीटा इज इक्वल टू f sin थीटा प्लस mg। ये cos साइन को एक तरफ कर देते हैं, n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mg, इसको नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, और अब ये वाला फोर्स को इस वाले कंपोनेंट को हम इक्वेट कर देते हैं, तो ये कितना n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू कितना mb स्क्वायर अपॉन r। ये वाला फोर्स किस तरफ mb स्क्वायर अपॉन r लग रहा है। ठीक है, ये इसको मान लीजिए 2 नंबर। अब हम एक को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना n cos थीटा माइनस f sin थीटा डिवाइडेड बाई n sin थीटा प्लस f cos थीटा इसको कितना mg अपॉन mb स्क्वायर अपॉन r। ये m से m गया, f इज इक्वल टू कितना हम जानते हैं, f इज इक्वल टू म्यू इंटू n। यहाँ म्यू का वैल्यू कितना म्यू एस दे रखा हुआ है। ठीक है, तो f का वैल्यू अगर हम म्यू n रखेंगे, n को बाहर निकाल लेंगे, n cos थीटा माइनस म्यू एस sin थीटा डिवाइडेड बाई n बाहर sin थीटा प्लस म्यू एस cos थीटा इज इक्वल टू जी आर कितना ऊपर चला जाएगा, जी आर अपॉन भी स्क्वायर, n से n गया। अब इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, तो कितना रह गया cos थीटा माइनस म्यू एस sin थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा प्लस म्यू एस cos थीटा इक्वल टू कितना जी आर अपॉन बी स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हमें बी निकालना है। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद बी को अलग कर देंगे। हम स्टेप बहुत ज़्यादा स्टेप इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, वरना हम यहाँ से डायरेक्टली कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ आपकी आसानी किसमें हो ये देखना ज़रूरी है। तो ये बी स्क्वायर इंटू कितना cos थीटा माइनस म्यू एस sin थीटा
इज इक्वल टू जी आर इंटू साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये कितना बी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर इंटू साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ये बी स्क्वायर, तो बी कितना हो जाएगा ये वाला। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेन थीटा के फॉर्म में दे रखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन थीटा को कॉस, इन दोनों को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, अभी यहाँ पे लिख लेते हैं b इज इक्वल टू कितना जी आर इंटू साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ठीक है, तो अगर हम इसको कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अगर हम इसको कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जी आर इंटू साइन बाई कॉस कितना टेन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा कितना 1। ठीक है, नीचे कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1 माइनस म्यू एस साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना टेन थीटा। खत्म। हमारा कौन सा वाला जी आर इंटू, जी आर कौन सा, जी आर इंटू ये वाला सिर्फ जी आर है, जी आर इंटू म्यू एस प्लस टेन थीटा माइनस डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। कौन सा वाला, ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे बहुत सिंपल सा चीजें किया है। क्या है, क्या किया है, एक रोड बना लिया, एक रोड बना लिया। और गाना था ना, क्या था उसका, ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके और रस्ते पे एक मोड़ आया। यहाँ पे हमने फ्रिक्शन लगा दिया। ठीक है, और यहाँ हमने प्रॉब्लम कर दिया। ठीक है, तो ये वाला एक रोड, एक मोड़ आ गया यहाँ पे एक मोड़ आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फोर्स नीचे की हर जगह लगता है, लगा दिया नॉर्मल, इसका नॉर्मल की तरफ लगा दिया। ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, दोनों थीटा थीटा है। अगर ये थीटा है तो फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है तो एफ कॉस थीटा इस तरफ, साइन थीटा इस तरफ, खत्म बात। नेक्स्ट, अब नॉर्मल इस तरफ लग रहा है, ये वाला एंगल थीटा है, ये दोनों थीटा। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी कितना थीटा, ये वाला एंगल थीटा है, इस तरफ n जा रहा है तो ये वाला n cos थीटा, इस तरफ n cos थीटा, और कितना इस तरफ n sin थीटा, इस तरफ n sin थीटा। हमने क्या किया, इस तरफ की जो फोर्स, इस तरफ की जो फोर्स लग रहा था mv स्क्वायर अपॉन इससे इक्वेट कर दिया और इसको इससे इक्वेट कर दिया। हम दोनों को डिवाइड कर दिया ताकि tan थीटा आ जाए। ये सब sin थीटा cos थीटा ये सब हमने आराम से किए हैं, आपने समझ गए। ठीक है, मैं निकला और गड्डी लेके रस्ते पे एक मोड़ आया। इसके बाद में क्या है, आसमां के परे एक जहां है कहीं, झूठ सच का वहां। चलिए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या है। अगला वाला क्वेश्चन, ए सर्कुलर रेसट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर इज बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। ठीक है, वही पिछले वाला क्वेश्चन है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स ऑफ द रेस ऑफ द कार एंड द रोड इज 0.2, फाइंड ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड मतलब क्या है, हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू कितना b स्क्वायर अपॉन rg। ठीक है, तो b स्क्वायर कितना रहेगा rg tan थीटा, और b कितना रहेगा, ये ऑप्टिमम स्पीड है rg tan थीटा। तो r कितना 300 मीटर, g कितना 9.8, और tan कितना, tan 15 डिग्री कितना 0.27। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना 28.1 मीटर पर सेकेंड आएगा, 28.1 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, ठीक है।
अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। हम पहले से जानते हैं ये वाला है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, ठीक है। तो बी मैक्स इज इक्वल टू कितना, बी मैक्स इज इक्वल टू आर जी इंटू म्यू एस इन प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ये कितना रहेगा, आर कितना 300 इंटू 9.8 इंटू म्यू एस कितना 0.2 प्लस 10 15 डिग्री की कितना वैल्यू 0.27 डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू एस कितना 0.2 इंटू 0.27। ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो कौन सा वाला 38.8 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, 38.1 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। समझ रहे हैं आप।